हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो क्या टेंसेस आपको अभी भी टेंशन देते हैं? आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ है कि पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंसेस कैसे बनाते हैं, यानी उसके ग्रामर के रूल्स आपको क्लियर नहीं हुए हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज सीखेंगे टेंस सबसे आसान तरीके से। आप अभी तक टेंसेस में एक्सपर्ट इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि आपका फोकस बटा रहता है, आप पूरे सेंटेंसेस पे ध्यान देते हैं। तो आज टेंसेस सीखेंगे, बस उतनी ग्रामर या रूल्स को लेकर जो होते हैं ज़रूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी पकड़ टेंसेस में इसलिए नहीं है क्योंकि आप फोकस करते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, जबकि टेंसेस सीखने के लिए आपको फोकस करना है सिर्फ 3 चीज़ों पर। देखिए, पहली चीज़ होती है कि अगर आपको टेंसेस सीखने हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि टेंसेस कितने प्रकार के हैं। अगर आपको प्रकार ही नहीं आते हैं तो आपको सीखना क्या है आपको यही नहीं पता है, इसीलिए आप टेंसेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। देखिए, टेंसेस होते हैं 3 प्रकार के, प्रेजेंट यानी वर्तमान, पास्ट यानी भूतकाल और फ्यूचर यानी भविष्य। और ये तीनों टेंसेस बताते हैं कि आपका सेंटेंस या तो आज की बात कर रहा है यानी वर्तमान की, या फिर वो भूतकाल की बात कर रहा है यानी जो गुजर चुका है उसकी, या फिर आने वाले कल की बात कर रहा है यानी जो अभी घटित नहीं हुआ है, घटित होगा। तो हमारे सारे सेंटेंसेस बनते हैं इन्हीं तीनों टेंसेस के बीच में, और हमारी जिंदगी भी तो इन्हीं के बीच में कट रही है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन इन्हीं तीनों टेंसेस में आते हैं 4 और क्लासिफिकेशन, यानी इनके आगे के 4 और भाग होते हैं, और चारों भाग तीनों में होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में होता है इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक उसी तरह से पास्ट में भी यही चारों हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही चीज़ फ्यूचर में भी है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि 3 टेंसेस और उन तीनों टेंसेस में जो 4 प्रकार हैं वो कौन से हैं। तो आपको सीखने हैं टोटल 12 टेंसेस। अगर अब आपको ये क्लियर हुआ कि आपको पढ़ना क्या है, यानी टेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, तब आप आगे बढ़ेंगे उसकी मीनिंग की तरफ। मीनिंग क्या होती है? देखिए, हम जब वर्तमान, भविष्य या भूत के सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं, यानी पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं इंग्लिश में, तो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उनका अर्थ क्या निकलता है। जैसे इंडेफिनिट टेंस बनता है डू या डज से, तो उसका मीनिंग निकलता है ता है, ती हैं, यानी खाता है, खाती हैं, खाते हैं। ये चीज़ वर्तमान में है। उसी तरह से जब हम पास्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें प्रयोग होता है डिड का, जो बताता है खाता था, खाती थी, खाते थे, यानी वो एक्शन हो चुका है, जिसको हम कहेंगे ता था, ती थी और ते थे। ठीक उसी तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट में लगता है शैल और विल, और उसका मीनिंग आता है खाएगा, खाएंगे और खाएगी, जैसे गा, गे और गी। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए, कॉन्टिन्यूअस टेंस बताता है कि एक्शन जो है हो रहा है। प्रेजेंट में लगता है इज एम आर, तो मीनिंग निकलती है रहा है, रही हैं, रहे हैं। पास्ट में वॉज वर्ड लगने की वजह से मीनिंग होता है रहा था, रही थी, रहे थे। उसी तरह फ्यूचर टेंस में लगता है विल बी और शैल बी, जिसका मतलब होता है रहा होगा, रहे होंगे। अब बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। ये बताता है कि काम हो चुका है। तो जब प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं तो लगता है हैज, हैव, तो उसका मीनिंग निकलता है काम हो चुका है, यानी चुका है, चुकी है या चुके हैं। वहीं पर पास्ट में लगता है हैड, तो उसका अर्थ निकलता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। वहीं पर फ्यूचर में लग जाता है विल हैव और शैल हैव, तो उसका मीनिंग निकलता है चुके होंगे, चुका होंगे, चुकी होंगे। आगे बढ़ते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ। देखिए, जब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है कि कोई ऐसा एक्शन या तो वो पास्ट में हो रहा था या फिर प्रेजेंट में हो रहा है काफ़ी टाइम से, या फ्यूचर में भी रहा होगा, आप ये प्रिडिक्ट करते हैं। क्योंकि इसमें लगता है सिंस या फॉर भी, यानी यह मेरा घर 2014 से रहा है, यानी आप उसमें बताते हैं कि इतने समय से कोई घटना चली आ रही है। तभी ये मिक्स होता है परफेक्ट का भी और कॉन्टिन्यूअस का भी, इसीलिए इसे कहते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है हैज, हैव प्लस बीन, तो उसका मीनिंग निकलता है से रहा है।
उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है हैड बीन, तो उसका मीनिंग निकलता है से रहा था। वहीं पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगता है विल हैव, शैल हैव प्लस बीन, और इसका मीनिंग क्या निकलता है? इसका मीनिंग निकलता है से रहा होगा। तो आपका मीनिंग जानना ज़रूरी है वर्ड। तो आप पहले नंबर पे जानिए कि आपको कितने टेंस पढ़ने हैं, यानी टेंसेस के प्रकार क्या हैं। दूसरे नंबर पे जानना ज़रूरी है कि उसका मीनिंग क्या है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे वर्ब पे। इसमें आपको जानना ज़रूरी है वर्ब को, तो सिर्फ फोकस करिए वर्ब पे। जब आप वर्ब पर पकड़ बना लेंगे तो आप टेंसेस आसानी से बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आप बस फोकस करिए किस पे? वर्ब्स पे। देखिए, कोई भी सेंटेंस में प्रोनाउंस आते हैं, ही, शी, इट, यू, वी, दे और आई। ध्यान रखिएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है MV1, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस भी आता है। किनके साथ? ही, शी, इट के साथ, क्योंकि वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उनके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब, और अफर्मेटिव में बनता है एस या ईएस। बाकी आई, यू, वी, दे के साथ आता है MV1, यानी गो, वेंट, गॉन में गो का प्रयोग, जिसे कहते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसे समझिए सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। ही कुक्स, शी प्लेज, इट वर्क्स। आई प्ले, यू डिसाइड, वी वॉच, दे रीड। तो ध्यान रखिए, ही, शी, इट के साथ एस या ईएस की प्रैक्टिस करिए, जैसे डिसाइड्स, कुक्स, प्लेज, वर्क्स, स्लीप्स, डांसेस। तो आपको पता चल गया, बस एस या ईएस की प्रैक्टिस करिए। और आई, यू, वी, दे के साथ सिंपली जो MV1 है उसे लिखिए, जैसे प्ले, डिसाइड, वॉच, रीड, कुक, प्ले, वर्क। है ना आसान? आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हमें टेंशन नहीं देते। क्यों? क्योंकि उसमें लगता है डू या डज और MV1, यानी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ना एस या ईएस है, ना हमें MV1, MV2, MV3 के बारे में ज़्यादा सोचना है। तो यानी मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसे लगा दीजिए। बस इतना ध्यान रखिए, ही, शी, इट अगेन है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा सिंगुलर वर्ब डज, और बाकी सारे आई, यू, वी, दे के साथ आएगा डू। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पर एस या ईएस का कोई भी टेंशन नहीं है। बस लगा दीजिए MV1। जैसा कि मैंने आपको कहा, गो, वेंट, गॉन में गो है MV1, वेंट है MV2 और गॉन है MV3। लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमें टेंशन नहीं लेना है, बस हमें फोकस करना है MV1 पे। जैसे ही डज नॉट कुक, शी डज नॉट प्ले, इट डज नॉट वर्क, आई डू नॉट प्ले, यू डू नॉट डिसाइड, वी डू नॉट वॉच। तो प्ले, डिसाइड, वॉच, रीड, कुक, प्ले, वर्क, ये नेगेटिव सेंटेंसेस में है MV1। तो मत सोचिए, बस इतना ध्यान रखिए, डज आता है ही, शी, इट के साथ, और डू आता है आई, यू, वी, दे के साथ। आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में भी वही चीज़ है, जिसमें आएगा ही, शी, इट के साथ डज, आई, वी, यू, दे के साथ डू। तो सेंटेंसेस बनेंगे, डू आई प्ले, डू यू डिसाइड, डू वी वॉच, डू दे रीड, डज ही कुक, डज शी प्ले, डज इट वर्क, यानी MV1, प्ले, डिसाइड, वॉच, रीड, कुक और वर्क। What do you watch? Where do we play? Why do they read? When does he cook? What does she decide? Why does it stop? तो बस याद रखिए दो नियम, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में है MV1 और ही, शी, इट के साथ डज, आई, वी, यू, दे के साथ डू। है ना आसान? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कोई टेंशन नहीं है। अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में आता है ING। जी हाँ, बेस वर्ब की फॉर्म में लगा दीजिए ING, यानी MV1 में लगता है ING। गो में ING गोइंग, रीड में ING रीडिंग, कुक में ING कुकिंग। तो चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव, ING लगेगा। बस ध्यान दीजिए कि ही, शी, इट के साथ जैसा कि पहले था इज लगेगा, आई के साथ M और यू, वी, दे के साथ R। आइए समझते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आई एम रीडिंग, यू आर कुकिंग, we are playing, they are writing, he is watching, she is drawing, it is working. I am not reading, you are not cooking, we are not playing, they are not writing, he is not watching, she is not drawing, it is not working. इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी, am I reading, are you cooking, are we playing, are they writing, is he watching, is she drawing,
Is it working? What am I reading? Why are you cooking? Where are we playing? What are they writing? What is he watching? What is she drawing? Why is it working? बस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाइए वर्ब के साथ ing। बस ध्यान रखिए ही शी इट के साथ है is, I के साथ है am और we they you के साथ है are। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, यानी काम हो चुका है। तो उसमें लगता है किसी भी परफेक्ट टेंस में, चाहे वो पास्ट का हो फ्यूचर का हो, लगता है MV3। जी हाँ, MV3। जैसे गो वेंट गॉन में गॉन, उसमें अफर्मेटिव हो नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव हो कोई चेंज नहीं है, आप लगा दीजिए जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाया था ing। उसी तरह परफेक्ट में हमेशा याद रखिए, चाहे पास्ट का परफेक्ट हो चाहे फ्यूचर का परफेक्ट टेंस हो, लगेगा MV3। ध्यान रखना है MV3 के साथ अगर प्रेजेंट टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसमें लगता है हैज़ या हैव। अगेन याद रखना है आपको ये चीज़ कि ही शी इट के साथ लगेगा हैज़, क्योंकि ये है सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ आया है सिंगुलर वर्ब हैज़। I you we they के साथ लगेगा हैव। इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम चीज़ नेगेटिव में होगी नॉट लगा के, और इंट्रोगेटिव में भी आप सेम चीज़ ही फॉलो करेंगे। समझते हैं ऐसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से, जैसे आई हैव फिनिश्ड, यू हैव क्लीन्ड, वी हैव ओपन्ड, ही हैज़ ईटन, शी हैज़ कम, इट हैज़ स्टॉप्ड। तो लगा है ना आई वी यू दे के साथ हैव MV3, ही शी इट के साथ हैज़ MV3। तो बस प्रैक्टिस करिए इसी चीज़ की। नेगेटिव में भी सेम चीज़ है, लगा दीजिए बस नॉट, कोई चेंज नहीं है। आई हैव नॉट फिनिश्ड, यू हैव नॉट क्लीन्ड, we have not opened, they have not called, he has not eaten, she has not come, it has not stopped। Interrogative, have I finished, have you cleaned, have we opened, have they called, has he eaten, has she come, has it stopped। वहीं पर WH के क्वेश्चंस में भी सेम चीज़ है। What have I finished, where have you cleaned, why have we opened, whom have they called, what has he eaten, when has she come, why has it stopped। तो है ना आसान, बस लगाइए he she it के साथ has, I we you they के साथ have और MV3 हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसलिए कहते हैं, इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस। कैसे? कॉन्टिन्यूअस का ing की फॉर्म है वर्ब की जो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लगाई थी, और परफेक्ट का है हैज़ और हैव। तो हुआ ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेकिन इसमें एक चीज़ और ऐड होती है, वो है बीन, जो बताती है कि काफ़ी समय से एक्शन हो रहा है। तो आप लगाएंगे हैज़ या हैव, ठीक उसी तरह से ही शी इट के साथ हैज़, आई वी यू दे के साथ हैव, बस इसमें लग जाता है बीन। याद रखिएगा सारे टेंसेस में बीन लगेगा। साथ ही कॉन्टिन्यूअस टेंस का ing, यानी वर्ब में ing, जैसे रीडिंग, कुकिंग, प्लेइंग, राइटिंग, वॉचिंग, ड्राइंग या वर्किंग। इसी बात को बताने के लिए इसमें लगता है सिंस या फॉर। सिंस बताता है एग्जैक्ट टाइम को और फॉर बताता है ड्यूरेशन को। जैसे 2 years है ड्यूरेशन, लेकिन 2014 है एग्जैक्ट टाइम। तो आप लगा सकते हैं सिंस या फॉर। आइए जानते हैं इसे सेंटेंसेस के एग्जाम्पल से। नेगेटिव, अफर्मेटिव या फिर इंट्रोगेटिव में टेंस के वर्ब में कोई चेंज नहीं है। जैसे आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यू हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन राइटिंग सिंस 10 AM, ही हैज़ बीन वॉचिंग फॉर half an hour, she has been drawing since afternoon, it has been working for 3 days। तो ही शी इट के साथ हैज़, आई वी यू दे के साथ हैव, बस मत भूलिएगा बीन को और कॉन्टिन्यूअस के ing को सिंस फॉर के साथ। इसी तरह से होता है नेगेटिव में भी। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours, you have not been cooking since morning, we have not been playing for a long time, they have not been writing since 10 AM, he has not been watching for half an hour, she has not been drawing since afternoon, it has not been working for 3 days। यानी लगाइए हैज़ हैव बीन के साथ प्लस ing, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। याद रखिए परफेक्ट का हैज़ हैव, बीन, कॉन्टिन्यूअस का ing सिंस या फॉर के साथ। इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस में भी कोई चेंज नहीं है।
Have I been reading for 2 hours? Have you been cooking since morning? Have we been playing for a long time? Have they been writing since 10 a.m.? Has he been watching for half an hour? Has she been drawing since afternoon? Has it been working for 3 days? WH के क्वेश्चंस में भी सेम चीज़ है. What have I been reading for 2 hours? Why have you been cooking since morning? Where have we been playing for a long time? What have they been writing since 10 a.m.? What has he been watching for half an hour? What has she been drawing since afternoon? तो है ना आसान. हैज़ हैव प्लस बीन प्लस ing. बस रखिए सिंस फॉर का ध्यान. जैसे फॉर 2 hours ड्यूरेशन, सिंस मॉर्निंग एग्जैक्ट टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम अगेन पीरियड, यानी एग्जैक्ट टाइम इसमें आपको नहीं पता चल रहा है, लेकिन सिंस 10 a.m. एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर हाफ एन आवर अगेन ड्यूरेशन, सिंस आफ्टरनून यानी पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर 3 days यानी पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड यानी ड्यूरेशन. तो आप एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे सिंस का प्रयोग और ड्यूरेशन यानी पीरियड के लिए करेंगे फॉर का प्रयोग. अब बात करते हैं पास्ट टेंस की. पास्ट में भी 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट इंडेफिनिट टेंस. देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगता है अफर्मेटिव में MV2 यानी गो, वेंट, गॉन में वेंट. इसमें आपको ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे नहीं देखना है. आपको सब में बस सेकेंड वर्ब की फॉर्म लगानी है. जैसे गो, वेंट, गॉन में वैन, रन, रैन, रन में रैन, तो बस आप लगा दीजिए MV2. आप उसमें प्रोनाउंस में कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही नेगेटिव में और ना ही इंट्रोगेटिव में. जैसे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप बनाएंगे आई प्लेड, यू कुक्ड, वी रीड, दे वॉच्ड, ही ड्रू, शी वर्कड, इट स्टॉप्ड, यानी MV2. देखिए कई सारे जो मेन वर्ब्स होते हैं उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम ही होती है. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, कुक, कुक्ड, कुक्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड, वर्क, वर्कड, वर्कड, स्टॉप, स्टॉप्ड और स्टॉप्ड. तो उसमें हमें ज़्यादा नहीं सोचना होता क्योंकि ED MV2 में भी होता है और ED MV3 में भी होता है. जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड. तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में रखेंगे बस MV2 का ध्यान. उसके बाद आता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग डिफरेंस नहीं है, सब में लगेगा डिड, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगता है MV1. आई डिड नॉट प्ले, यू डिड नॉट कुक, वी डिड नॉट रीड, दे डिड नॉट वॉच, ही डिड नॉट ड्रॉ, शी डिड नॉट वर्क, इट डिड नॉट स्टॉप. तो हुआ ना डिड नॉट के साथ MV1, और ही, शी, इट का कोई चक्कर नहीं है. सेम चीज़ आप फॉलो करेंगे इंट्रोगेटिव में. जैसे डिड आई प्ले, डिड यू कुक, डिड वी रीड, डिड दे वॉच, डिड ही ड्रॉ, डिड शी वर्क, डिड इट स्टॉप. तो आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ध्यान रखना है बस डिड का और MV1 का. इसी तरह WH क्वेश्चंस में भी होता है. जैसे व्हाट डिड यू वॉच, वेयर डिड वी प्ले, व्हाई डिड दे रीड, व्हेन डिड ही कुक, व्हाट डिड शी डिसाइड, व्हाई डिड इट स्टॉप. तो है ना आसान. अब बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था इज, एम, आर और वर्ब में ing. बस पास्ट में लगेगा वॉज, एवर और ing. बस रखना है इस बात का ध्यान कि ही, शी, इट में है वॉज, यू, वी, दे में है वर, और आई के साथ भी लगता है वॉज. और आई के साथ वर तब लगता है जब आप किसी काल्पनिक बात के बारे में बात कर रहे हो. तो बस अभी ग्रामेटिकली इतना ध्यान रखिए कि आई के साथ आएगा वॉज. साथ ही नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में भी कोई डिफरेंस नहीं है. आई वॉज रीडिंग, यू वर कुकिंग, वी वर प्लेइंग, दे वर राइटिंग, ही वॉज वॉचिंग, शी वॉज ड्रॉइंग, इट वॉज वर्किंग. उसी तरह से नेगेटिव में ing नॉट के साथ और वॉज वर्क का ध्यान रखिएगा. जैसा कि मैंने कहा आई, ही, शी, इट के साथ वॉज, यू, वी, दे के साथ वर. I was not reading, you were not cooking, we were not playing, they were not writing, he was not watching, she was not drawing, it was not working. उसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी was I reading, were you cooking, were we playing, were they writing, was he watching, was she drawing, was it working. उसी तरह से WH क्वेश्चंस में भी कुछ चेंज नहीं है. What was I reading, why were you cooking,
वेयर वर वी प्लेइंग, वॉट वर दे राइटिंग, वॉट वॉज ही वॉचिंग, वॉट वॉज शी ड्रॉइंग, वाई वॉज इट वर्किंग। ही शी इट आई के साथ वॉज, तो है ना आसान, वॉज वर ing के साथ। बस ध्यान रखिए कि यू वी दे के साथ वर। आगे बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में था हैज़, हैव प्लस MV3, यहाँ पे होता है पास्ट परफेक्ट में हैड और MV3। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पर भी प्रोनाउन का कोई डिफरेंस नहीं है, सबके साथ आएगा हैड और MV3। तो आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ज़्यादा सोचना नहीं है, बस ध्यान रखिए हैड और MV3। और MV3 क्या है, गो, वेंट, गॉन में गॉन। और मैंने आपसे कहा था कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो आप बस लगा दीजिए ईडी वाले वर्ब। जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, जैसे आई हैड फिनिश्ड, यू हैड कुक्ड, वी हैड ओपन्ड, दे हैड कॉल्ड, ही हैड ईटन, शी हैड कम, इट हैड स्टॉप्ड। तो हुआ ना, हैड के साथ MV3। और आपको प्रोनाउंस की कोई टेंशन नहीं लेनी, सबके साथ यही है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। उसी तरह से नेगेटिव में भी होता है, बस हैड और MV3 आपको लगाना है नॉट, क्योंकि ये है नेगेटिव सेंटेंसेस। आई हैड नॉट फिनिश्ड, यू हैड नॉट कुक्ड, वी हैड नॉट ओपन्ड, दे हैड नॉट कॉल्ड, ही हैड नॉट ईटन, शी हैड नॉट कम, इट हैड नॉट स्टॉप्ड। Had I finished? Had you cooked? Had we opened? Had they called? Had he eaten? Had she come? Had it stopped? WH के क्वेश्चंस में भी यही है। What had I finished? Where had you cooked? Why had we opened? Whom had they called? What had he eaten? When had she come? Why had it stopped? तो बस कोई डिफरेंस नहीं, याद रखिए हैड प्लस MV3। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। देखिए परफेक्ट का उठा लेंगे हैड, कॉन्टिन्यूअस का उठा लेंगे वर्ब वाली ing और साथ में लगा देंगे बीन। किसके साथ, सिंस या फॉर के साथ। इसमें अच्छी चीज़ यह है कि प्रोनाउंस आपको नहीं देखने हैं, यानी सिर्फ आपको याद रखना है हैड, बीन और वर्ब की ing सिंस या फॉर के साथ। जैसे I had been reading for 2 hours. You had been cooking since morning. We had been playing for a long time. They had been writing since Monday. He had been watching for half an hour. She had been drawing since afternoon. It had been working for 3 days. यही चीज़ नेगेटिव में भी बिल्कुल नहीं बदली है, बस लगा दीजिए नॉट। किसके साथ, had not been के साथ। I had not been reading for 2 hours. You had not been cooking since morning. We had not been playing for a long time. They had not been writing since Monday. He had not been watching for half an hour. She had not been drawing since afternoon. It had not been working for 3 days. तो बस फोकस करिए किस पे, had, been और ing पे। यही लगेगा सब में, चाहे अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव में। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। Had I been reading for 2 hours? Had you been cooking since morning? Had we been playing for a long time? Had they been writing since Monday? Had he been watching for half an hour? Had she been drawing since afternoon? Had it been working for 3 days? तो है ना आसान, सेम चीज़ आप फॉलो करेंगे WH में, कोई अंतर नहीं है, ना अफर्मेटिव में, ना नेगेटिव में और ना इंट्रोगेटिव में। बस याद रखिए क्या, had, been और ing। What had I been reading for 2 hours? Why had you been cooking since morning? Where had we been playing for a long time? What had they been writing since Monday? What had he been watching for half an hour? What had she been drawing since afternoon? अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में भी 4 टेंसेज हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से, जिसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करेंगे। देखिए फ्यूचर टेंस में लगता है शैल और विल। ये कंफ्यूजन कई लोगों को होता है कि किसके साथ शैल लगेगा, किसके साथ विल। तो मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल रूल जो हमने पढ़े हैं उसमें ये होता है कि आई और वी के साथ शैल लगता है, जैसे आई शैल गो, वी शैल सी। और विल जो है वो बाकी सबके साथ लगता है, जैसे ही, शी, इट, दे, यू के साथ।
लेकिन आई वी के साथ विल भी लगता है। कब? जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन करते हैं, यानी पक्का इरादा, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। जब आप किसी से ऐसा वादा करते हैं, यानी ऐसा प्रॉमिस करते हैं जिसमें आपको पता होता है कि आप ये काम ज़रूर करेंगे, यानी डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस या स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, तब हम आई और वी के साथ शैल नहीं, विल का प्रयोग करते हैं। आई विल सक्सीड नो मैटर वॉट, वी विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट ऑन टाइम। उसी तरह थ्रेट में है, यानी जब हम धमकी देते हैं किसी को, तो आप यू और दे के साथ विल नहीं, शैल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू शैल पे फॉर वॉट यू डिड, दे शैल रिग्रेट क्रॉसिंग अस। तो आप डिटर्मिनेशन में आई वी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं और थ्रेट में यू और दे के साथ शैल का। बस यही चेंजेस हैं। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में एक और चेंज हुआ है, वो ये है कि ट्रेडिशनल से हटकर हम विल को हर किसी के साथ लगा सकते हैं। यानी आप आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं। शैल का प्रयोग ज़्यादा फॉर्मल लगता है, इसीलिए वो लीगल लैंग्वेजेस में काम आता है, जैसे द कंपनी शैल पे, या फिर सजेशंस में शैल वी डांस, या फिर ऑफर्स में शैल आई ओपन द विंडो। बस उन्हीं में सीमित रह गया, यानी लीगल लैंग्वेज, सजेशंस या ऑफर्स में आप शैल का प्रयोग करिए, बाकी सारे प्रोनाउंस में आप विल का प्रयोग करिए, यानी ही, शी, इट, यू, वी, दे के साथ विल का प्रयोग करिए। तो अब बात करते हैं फ्यूचर टेंस की, और हम मॉडर्न इंग्लिश के साथ चलते हैं और हम सारे प्रोनाउंस के साथ विल का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से अगर शुरुआत करते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आप लगाइए विल सारे ही प्रोनाउंस के साथ, और उसमें लगता है MV1, यानी गो, वेंट, गॉन का गो। फॉर एग्जाम्पल, आई विल प्ले, यू विल कुक, वी विल रीड, दे विल वॉच, ही विल ड्रॉ, शी विल वर्क, इट विल स्टॉप। तो यहां पर विल के साथ है MV1। अब नेगेटिव में आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं, सेम चीज फॉलो होगी, बस नेगेटिव सेंटेंस है तो आप इसमें नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट प्ले, यू विल नॉट कुक, वी विल नॉट रीड, दे विल नॉट वॉच, ही विल नॉट ड्रॉ, शी विल नॉट वर्क, इट विल नॉट स्टॉप। यही चीज इंट्रोगेटिव में है, यानी कोई बदलाव नहीं, विल प्लस MV1। विल आई प्ले, विल यू कुक, विल वी रीड, विल दे वॉच, विल ही ड्रॉ, विल शी वर्क, विल इट स्टॉप। उसी तरह से WH के क्वेश्चंस में भी, What will you watch? Where will we play? Why will they read? When will he cook? What will she decide? Why will it stop? तो ये है WH के क्वेश्चंस। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या था? याद रखिए, कॉन्टिन्यूअस में होता है ING, और इसमें आप बस एक ही चीज ऐड करेंगे, और वो है be, यानी will प्लस be प्लस ING, और यही चीज आप सारे टेंस में फॉलो कर लेंगे। जैसे I will be reading, you will be cooking, we will be playing, they will be writing, he will be watching, she will be drawing, it will be working। और नेगेटिव में आप नॉट लगा देंगे। I will not be reading, you will not be cooking, we will not be playing, they will not be writing, he will not be watching, she will not be drawing, it will not be working। कुछ नहीं करना है, बस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको लगाना है be। उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी, जैसे विल आई बी रीडिंग, विल यू बी कुकिंग, विल वी बी प्लेइंग, विल दे बी राइटिंग, विल ही बी वॉचिंग, विल शी बी ड्रॉइंग, विल इट बी वर्किंग, यानी विल प्लस बी प्लस ING। वॉट विल आई बी रीडिंग, वाई विल यू बी कुकिंग, वेयर विल वी बी प्लेइंग, वॉट विल दे बी राइटिंग, वॉट विल ही बी वॉचिंग, वॉट विल शी बी ड्रॉइंग, वॉट विल इट बी वर्किंग। बस लगाइए विल, बी और ING। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, या फिर फ्यूचर परफेक्ट, इसमें लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और थर्ड फॉर्म किसी में भेदभाव नहीं करती, यानी आपको इसमें प्रोनाउन नहीं देखना है, सभी के साथ लगेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या लगता है? विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां पर हम फॉलो करेंगे विल को, तो होगा will have plus verb की third form। I will have finished, you will have cooked, we will have opened, they will have called, he will have eaten, she will have come, it will have stopped। और नेगेटिव में आप लगा दीजिए बस नॉट, और कुछ चेंज मत करिए, will plus have plus verb की थर्ड फॉर्म। I will not have finished, you will not have cooked, they will not have opened, they will not have called, he will not have eaten, she will not have come, it will not have stopped।
इसी तरह से इंट्रोगेटिव में भी will I have finished, will you have cooked, will we have opened, will they have called, will he have eaten, will she have come, will it have stopped। तो कुछ नहीं करना है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लगाना है will, have प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिए परफेक्ट में होता है थर्ड फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस में होता है ing और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इन दोनों का मिक्स होता है। तो सेम फॉलो होगा WH के क्वेश्चंस में भी। What will I have finished? Where will you have cooked? Why will we have opened? Whom will they have called? What will he have eaten? When will she have come? Why will it have stopped? अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। तो मैंने आपसे कहा था कि परफेक्ट का हैव इसमें आता है और कॉन्टिन्यूअस का ing। बस इसमें क्या हो जाएगा, बी नहीं बीन। तो इससे बना है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी हैव बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा, आई विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यू विल हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वी विल हैव बीन प्लेइंग for a long time, they will have been writing since Monday, he will have been watching for half an hour, she will have been drawing since afternoon, it will have been working for 3 days। नेगेटिव में भी आप बस लगा दीजिए नॉट को। आई विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यू विल नॉट हैव बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग, वी विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे विल नॉट हैव बीन राइटिंग सिंस मंडे, ही विल नॉट हैव बीन वॉचिंग फॉर हाफ एन आवर। और आप इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, विल को आप पहले लगा दीजिए या फिर WH के क्वेश्चंस में वाई वॉट इसमें ऐड कर दीजिए, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम पैटर्न फॉलो होगा। विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की ing फॉर्म। Will I have been reading for 2 hours? Will you have been cooking since morning? Will we have been playing for a long time? Will they have been writing since Monday? Will he have been watching for half an hour? Will she have been drawing since afternoon? इसी तरह WH के क्वेश्चंस में भी What will I have been reading for 2 hours? Why will you have been cooking since morning? Where will we have been playing for a long time? What will they have been writing since Monday? What will he have been watching for half an hour? तो WH के क्वेश्चंस में भी सेम होगा, will प्लस have प्लस been और वर्ब की ing फॉर्म। तो हुआ ना आसान आपके लिए टेंसेस, इतना भी मुश्किल नहीं है बहुत ही आसान। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेरे साथ बस सीखिए ज़रूरी इंग्लिश के नियम और मत भटकिए इधर उधर। मेरे साथ। बाय बाय।